नेटवर्किंग यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जब आप दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हो, किस चीज के लिए? डाटा को शेयर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। ठीक है, तब आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फीचर्स का मतलब होता है इसकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, इसका पहला फीचर है कम्युनिकेशन स्पीड। ठीक है, यानी कि जब आप अपने नेटवर्क में इस तरह से कंप्यूटर को अटैच करते हो, उनकी जो कम्युनिकेशन स्पीड होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी कि उसको कम्युनिकेट भी आप कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, सेकंड आता है फाइल शेयरिंग। जब आप अपने नेटवर्क के साथ क्या करोगे, सिस्टम को अटैच कर रहे होंगे तो आप कोई भी फाइल इजीली शेयर कर सकते हो। ठीक है, थर्ड आता है आपका बैकअप। ठीक है, जो आपका नेटवर्क होता है वो आपको एक बैकअप भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे सिस्टम आपस में तो कनेक्ट कर रखे हैं, बट क्या हुआ कि आपके एक सिस्टम से आपकी जो फाइल है वो डिलीट हो गई। ठीक है, तो आपके नेटवर्क क्या करता है, आपका बैकअप रखा है उसने। ठीक है, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल को फिर से रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, थर्ड आ जाता है आपका क्या, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग। ठीक है, कोई भी हार्डवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हो आप इजीली क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटी आपको ये प्रोवाइड करवाता है, आपका जो नेटवर्क होता है आपको सिक्योरिटी भी यहाँ पे देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि सपोज अगर आपने 4 सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, या एक नेटवर्क के साथ आपने 4 डिवाइसेस क्या कर रखे हैं, कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो आपका जो सिस्टम है वो इतना स्केलेबल होना चाहिए कि अगर आप कोई 5वां सिस्टम या कोई 5वां हार्डवेयर डिवाइस अगर आप उसके साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो वो फेल नहीं होना चाहिए, मतलब वो इजीली कनेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो डिवाइस होता है वो इतना स्केलेबल होना चाहिए, या वो इतना स्केलेबल होता है कि अगर आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस ऑलरेडी अगर आपने नेटवर्क बना रखा है, ठीक है, और कोई भी अगर आप एक्स्ट्रा उसमें अटैच करते हो तो वो इतना स्टेबल है कि वो कनेक्टिविटी उसकी नहीं टूटती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है वो इतना रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, कि सपोज अगर किसी नेटवर्क में अगर सिस्टम अटैच हो रखी है, अगर किसी का नेटवर्क फेल हो जाता है, ठीक है, तो जो हमारा मेन नेटवर्क है और जो बाकी सारे नेटवर्क है वो उसको क्या कर लेता है, कवर अप कर लेता है। ठीक है, तो सारी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई। टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, ये जितने भी डिवाइसेस हम जो शो हो रही हैं ये एक कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश करना है, कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क अगर आपको बनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास हब होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, राउटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो एक नेटवर्क को स्टैब्लिश करने में हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइज, डिस्टेंस एंड स्ट्रक्चर अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, यानी कि नेटवर्क के साइज के हिसाब से, उसके डिस्टेंस के हिसाब से कि उसकी रेंज कितनी है, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो 4 टाइप में आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पहला है आपका पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा है आपका लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, और तीसरा है आपका मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और चौथा है आपका वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क का पहला जो आपका टाइप है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहाँ पे यूज होता है या आप किसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोल सकते हो। ठीक है, जब आप क्या करते हो अपने ही अराउंड में, ठीक है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क एक कमरे तक ही सीमित होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी रेंज नहीं होती है, उसकी रेंज सिर्फ 50 मीटर होती है आपकी। ठीक है, जैसे आपने इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ब्लूटूथ आपने देखो ना, ब्लूटूथ डिवाइस। ठीक है, तो ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना। ठीक है, आप यहाँ से अगर दूसरे कमरे में जा रहे हो तो वहाँ तक इसकी रेंज होती है। वाईफाई डिवाइसेस हो गए आपके। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क में आते हैं। इसमें पर्सनल एरिया जो नेटवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर अप नहीं करता है। ठीक है, अब पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ स्मॉल नेटवर्क बिल्ड अराउंड एन इंडिविजुअल और अ पर्सन, यानी कि एक ही पर्सन इसको यूज कर सकता है, कोई दूसरा पर्सन इसको यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, पैन इज टाइपिकली सेटअप ऑफ शेयर रिसोर्सेज व्हिच अ पर्सनल कंप्यूटर सच एज अ वायरलेस कीबोर्ड, माउस, ब्लूटूथ, हेडफोन्स एंड स्पीकर। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर मेरे पास एक सिस्टम है तो मैं अपने सिस्टम के साथ क्या क्या अटैच करती हूँ, मैं वायरलेस कीबोर्ड अटैच कर सकती हूँ, मैं वायरलेस माउस अटैच कर सकती हूँ, ब्लूटूथ से अगर मुझे ब्लूटूथ ऐड करना है, पेन ड्राइव वगैरह मैंने कुछ लगाई है। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके पर्सनल
पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है, जो आपके अपने ही पर्सनल एरिया में आप उसमें काम कर सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा उसकी रेंज नहीं होती है, उसकी रेंज सिर्फ कितनी होती है 10 मीटर्स तक की होती है। ठीक है, अटैच कर रखा है, अपने स्पीकर अटैच कर रखे, अपना फोन अटैच कर रखा है, आपने प्रिंटर अटैच कर रखा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि कितने टाइप से आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तो इसके दो ही टाइप होते हैं, एक होता है वायरलेस, एक होता है वायर्ड। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब अपने सिस्टम के साथ आपने जितने भी डिवाइसेस ऐड कर रखे होंगे विद द हेल्प ऑफ वायर। ठीक है, वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि जितने भी सिस्टम आपने अटैच कर रखे हैं या जितने भी डिवाइसेस आपने अटैच कर रखे हैं वो सारे कैसे अटैच कर रखे हैं, वायर की हेल्प से आपने उनको अटैच कर रखा है। ठीक है, तो वो हो गया आपका क्या, वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। और वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब जो बिना वायर का अटैच होता है, जैसा आपका क्या होता है ब्लूटूथ होता है, वाईफाई डिवाइसेस होते हैं, तो वो विदाउट वायर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले हमारे पास शेयरिंग नहीं हुआ करता था, है ना, तो पहले क्या होता था ब्लूटूथ से ही हम क्या कर सकते थे, शेयरिंग करते थे। ठीक है, तो ब्लूटूथ इसका एक बेस्ट एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अ लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया सच एज हाउस, बिल्डिंग और स्कूल। ठीक है, यानी कि जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो एक बिल्डिंग में पूरा एस्टैब्लिश होता है, यानी कि उसकी कनेक्टिविटी जो होती है वो एक पूरी बिल्डिंग में, एक हाउस में, इस तरह से मतलब बहुत ज्यादा स्पेस तो वो नहीं लेता है, स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया में ही वो होता है। ठीक है, इट इज अ वाइडली यूज्ड नेटवर्क ऑफ शेयरिंग हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स एंड सॉफ्टवेयर सच एज एप्लीकेशंस, प्रोग्राम्स और डाटा शेयरिंग। ठीक है, यानी कि लैन का यूज भी हम किस लिए कर रहे हैं, अपने डाटा को शेयर करने के लिए कर रहे हैं, एप्लीकेशंस को शेयर करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, लैन्स आर बिल्ड विद इनएक्सपेंसिव नेटवर्किंग एंड राउटिंग इक्विपमेंट सच एज हब्स, नेटवर्क्स एंड अडाप्टर्स। ठीक है, यानी कि लैन नेटवर्क अगर आप यूज कर रहे हो, लैन नेटवर्क अगर स्टैब्लिश कर रहे हो तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। ठीक है, आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। such as hubs, network adapters and Ethernet cables, etc. Various devices in a LAN are connected to a central device called a hub or a switch. ठीक है, अपने LAN नेटवर्क में आपने जितने भी डिवाइसेस अटैच कर रखे हैं वो सारे अटैच होते हैं किससे, LAN केबल से, Ethernet केबल से। इस तरह से आप डिवाइसेस यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो आपका सेंट्रल डिवाइस होगा, अब सेंट्रल डिवाइस के लिए आप यूज कर सकते हो किस चीज का, हब का या स्विच आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी थोड़ा बढ़ जाती है। जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क में आपको हब की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको हब की जरूरत क्या होगी, आप क्योंकि आपने सिर्फ अपने लिए वहाँ पे यूज कर रहे हो तो आपको हब की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हब की जरूरत आपको वहाँ पे होती है जहाँ पे आपको ज्यादा सिस्टम को अपने उसके साथ अटैच करना होता है, अपने मेन सिस्टम के साथ अटैच करना होता है, वहाँ पे आपको हब हो गया, स्विच हो गया, इसकी जरूरत आपको होती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क का आप फिगर देख सकते हो कि लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे जो सिस्टम होते हैं वो एक स्विच से कैसे कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे कि हमारा क्या है, मेन स्विच है, यानी कि वहाँ पे हब भी हो सकता था। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एक सिस्टम, एक लैपटॉप है, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे एक लैपटॉप है, वहाँ पे राउटर है, यहाँ पे प्रिंटर है। ठीक है, तो यानी कि लैन केबल से हमने सभी सिस्टम को एक नेटवर्क के साथ अटैच कर रखा है। ठीक है, और यही होता है आपका क्या, लोकल एरिया नेटवर्क। आपके इसके टाइप्स, ठीक है, कि कितने टाइप से लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो इसके दो ही टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका ईथरनेट लैन, ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि वायर्ड कनेक्शन होता है। ठीक है, कैसे कनेक्शन होता है, वायर्ड कनेक्शन होता है। वायर्ड का मतलब जहाँ पे वायर्स के द्वारा हम वहाँ पे कनेक्शन करते हैं। ठीक है, और सेकंड होता है आपका WLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, यानी कि ये कैसा होता है, बिल्कुल वायरलेस होता है, जिसको वायर की जरूरत नहीं होती है। ठीक, आपका मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ मेट्रोपॉलिटन एरिया व्हिच कुड बी अ सिंगल लार्ज सिटी। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया जो नेटवर्क होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क से तो बड़ा होता है बट वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है, जब आप बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क हो, जैसे एक सिंगल एरिया है वहाँ पे एक लैन कनेक्ट होता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, किसी दूसरी जगह पे आप जाते हो वहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग जगह पे जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट होते हैं तब जाके क्या बनता है, आपका एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनता है। ठीक है, सिंगल लार्ज सिटी
मल्टीपल सिटीज हो गया आपका एंड टाउन्स और एनी गिवन लार्ज एरिया विद मल्टीपल बिल्डिंग्स, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो जो अलग अलग बिल्डिंग में अगर हमने अलग अलग लैंड कवर अप करवा दी, जैसे आपकी 5-6 बिल्डिंग एक साथ है, एक बिल्डिंग में एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, दूसरी बिल्डिंग में दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। तो वो पूरा मिला के क्या बना रहा है आपका एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाता है, ठीक है। एरिया नेटवर्क इज लार्जर देन अ लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है और वाइड एरिया नेटवर्क से ये थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके टाइप्स। कितने टाइप से आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका सिंक्रोनियस ट्रांसफर मोड ATM आप जिसको बोलते हो, सेकंड होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इंटरफेस और थर्ड होता है आपका स्विच मल्टी मेगाबिट डाटा सर्विस, ठीक है। और लास्ट आता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि जब हमें कनेक्शन पूरे वर्ल्ड के साथ जब हमें कनेक्ट होना होता है तो उस कनेक्शन को बोला जाता है क्या, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से बहुत बड़ा होता है। वाइड एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया कंपैरिजन अ रीजन, अ कंट्री, अ स्टेट, अ कॉन्टिनेंट, ठीक है। When includes the technologies to transmit data, images, audios and videos information over long distances and among different local area networks and metropolitan area networks, ठीक है। यानी कि जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, जितने भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स होते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, आपके वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं, ठीक है। वाइड का मतलब होता है पूरे लार्ज एरिया में जो होता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड को जो कनेक्ट करता है, ठीक है। जब पूरे वर्ल्ड के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि जहाँ पे पूरा वर्ल्ड कॉन्टिनेंट आपके सारे आ जाते हैं, जब वहां पे आपका कनेक्शन हो रहा है तो वो आ जाता है आपका किसके अंदर, एक वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, ठीक है। ये वाइड एरिया नेटवर्क का आप फिगर देख सकते हो कि किस तरह से जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। अब आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट हो रखा है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कनेक्ट हो रखा है, कंट्रीज हो गया आपका सारा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके टाइप्स, कितने टाइप से आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है, तो उसके भी आपके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्विच वैन नेटवर्क और एक होता है पॉइंट टू पॉइंट वैन नेटवर्क। तो जितने भी नेटवर्क आपने पढ़े हैं स्टार्टिंग से लेके, पैन हो गया, लैन हो गया, मैन हो गया या वैन हो गया, ठीक है, सबकी लास्ट में एक समरी है, ठीक है, कि सबकी रेंज क्या है। मतलब अगर आप पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज करते हैं या आप वाइड एरिया नेटवर्क यूज करते हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी कितनी है या उसकी रेंज कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, अक्रॉस 10 मीटर तक की होती है बस, ठीक है। अब 10 मीटर आप आइडिया लगा सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा आपके अपने ही धड़कन होगा बस, इससे बाहर अगर आप जाते हो तो कनेक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। फिर आता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जिसकी 150 मीटर से लगभग होती है, ठीक है। फिर आता है आपका मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसकी होती है आपकी 50 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। और लास्ट होता है आपका वैन यानी कि वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे वर्ल्ड में इसकी कनेक्टिविटी होती है, ठीक है। तो सारे टाइप्स पढ़ने के बाद अब लास्ट है आपका एडवांटेज ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क का एडवांटेज क्या होगा। अगर आप एक नेटवर्क यूज कर रहे हो, कोई सा भी नेटवर्क आप अगर यूज कर रहे हो, जो 4 नेटवर्क आपने पढ़े हैं, उन चारों नेटवर्क में से जो भी नेटवर्क अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका आपको एडवांटेज क्या होगा, ठीक है। तो उसका पहला एडवांटेज क्या है, ओपन टू एवरीवन, यानी कि कोई भी इसको यूज कर सकता है, ठीक है। सेकंड आ जाता है फाइल शेयरिंग इजीली यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस, अगर आपको कोई भी नया डिवाइस ऐड करना हो तो भी आप इजीली अटैच कर सकते हो, ठीक है, उसको यूज कर सकते हो। बैकअप एंड स्टोरेज, ठीक है, बैकअप प्रोवाइड करता है आपको, स्टोरेज भी देता है, ठीक है, जो कि कनेक्ट होता है आपके सर्वर से। और सर्वर का जो काम होता है वो क्या होता है, बैकअप प्रोवाइड करने का होता है, स्टोरेज हमारे पास वो देता है, स्टोरेज वो रखता है, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं आप इसके डिसएडवांटेज, यानी अब एडवांटेज देखें तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे नेटवर्क के, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, पहला डिसएडवांटेज है नेटवर्क डिवाइसेस रिक्वायर्ड, ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई भी नेटवर्क स्टैब्लिश करना है, नेटवर्क बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, डिवाइस होना चाहिए जिससे आप नेटवर्क अटैच रखो। मतलब आपके पास या तो हब होना चाहिए, आपके पास स्विच होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप नेटवर्क बना सकते हो, वरना आप नेटवर्क नहीं स्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। सेकंड आ जाता है वायरस अटैक, ठीक है। अब अगर आपने क्या कर रखा है, अपने मेन सिस्टम से आपने एक नेटवर्क बना रखा है, मतलब अलग अलग सिस्टम कनेक्ट हो रखे हैं, तो वायरस आने की ज्यादा वो रहती है उसमें, ठीक है, वायरस अटैक बहुत जल्दी से हो जाता है आपका, ठीक है। रिक्वायर्ड हैंडलर, एक हैंडलर आपके पास होना
यानी कि अगर आपने क्या कर रखे हैं, एक नेटवर्क आपने बना रखा है तो उसको एक हैंडल करने वाला भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड हैंडलर की जरूरत आपको पड़ती है उसके लिए, ठीक है। हाई स्पीड इंटरनेट, आपके पास इंटरनेट की जो स्पीड होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है, कितनी एमबीपीएस में वो चल रहा है, उसकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए मतलब, ठीक है। और लास्ट आ जाता है सर्वर, यानी कि आपके पास सर्वर होना चाहिए। इस टॉपिक में नेटवर्किंग यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप्स का होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, और अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क यूज करते हो तो उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपका नेटवर्किंग था, बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।